हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट वॉरियर्स। बेसिकली आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गेट में किस तरीके से पूछे जाते हैं, और इसमें हम ये भी बात करेंगे किस तरीके से कॉन्सेप्ट को सेम ही रहता है और क्वेश्चंस को वेरिएशंस बना दिया जाता है। और क्या करेंगे, सबसे पहले आपको समझना है कि यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हमें फर्स्ट प्रियॉरिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देना चाहिए। और उसके बाद जो भी आप किसी का मॉड्यूल है, इस तरीके से उनको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और आपका ये चैलेंज है कि आप इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए और देखिए निकाल आप मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स निकाल पाते हैं या नहीं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नॉर गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 4 वेरिएबल फंक्शंस एक्सप्रेस्ड इन सम ऑफ मीन टर्म फॉर्म एज। मीन टर्म जो दिया गया है 0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15। assume that all the inputs and their complement are available। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इनपुट है, ठीक है, और उसके कम्प्लीमेंट वो सभी इसमें अवेलेबल है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, प्रॉपर आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा, ठीक है। देखिए हम 4 वेरिएबल के मैप पहले हम ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, फिर उसके बाद इसमें मैपिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको 4 वेरिएबल हमारा के मैप अभी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 वेरिएबल के मैप तो तैयार कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली ग्रे कोड को हम लिखते हैं, ठीक है। तो ग्रे कोड में बेसिकली 1 बिट का डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हम इसका सबसे पहले ग्रे कोड लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर 0 to 5 इसकी फिलिंग करनी है। तो पहले हम इसको के मैप को इस तरीके से पहले रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फिलिंग का पोजीशन क्या क्या होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 8 यहाँ पर होता है, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14 और ये 15 हो गया। तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर बेसिकली हमें 0, 2 और 5 इस तरीके से हमको इसमें फिलिंग करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 0, तो 0 पे हम 1 फिलिंग कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ इस तरीके से तो दिया नहीं गया है कि यहाँ पर हमारा जो 4 वेरिएबल्स हैं कुछ नहीं दिया गया है, तो हम क्या ले लेते हैं, ए, बी और सी डी, ठीक है, सी डी। और यहाँ पर 0 है फिलिंग, फिर 2 है, ठीक है, फिर उसके बाद 5 है, फिर क्या है, 7 है, फिर यहाँ पर 8, 10, 13, 15, 8, 10, 13 और 15, ठीक है। अब हमने फिलिंग तो कर लिया। अब बेसिकली हमें क्या करना है कि यहाँ से इनका, इसमें हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नॉर गेट कितना लगेगा, वही क्वेश्चन से नॉर गेट को हम मिनिमम नंबर, ऐसा नहीं कि चाहे जितना निकाल ले। तो देखिए, और उसके कम्प्लीमेंट भी हमारे पास अवेलेबल हैं, क्वेश्चंस में ऑलरेडी मेंशन है। देखिए अब यहाँ पर हम एक ग्रुप तो इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है, ये जो दिख रहा है हमको यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ठीक है, ये ग्रुप हमें एक यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। और एक ग्रुप कहाँ पे दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ये हम यदि ये कॉर्नर कॉर्नर का इस तरीके से, ये कॉर्नर जो है, ठीक है,
ये कॉर्नर और यहाँ से ये कॉर्नर को देखें, ठीक है, और यहाँ से ये कॉर्नर जो है फिर इसका ठीक है। देखिए अब इसको हम बेसिकली यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ फंक्शन ए बी सी डी, मतलब फंक्शन ए बी सी डी ये वेरिएबल हो गया। अब हमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, देखिए इसमें कॉमन कौन सा बिट है, इसमें देखेंगे और यहाँ पर कॉमन 0 0, करेक्ट। तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे बी बार, करेक्ट। और उसके बाद इसमें और इस वाले में, इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पर हमें 0 और 0 ये दोनों कॉमन बिट है, तो हमें बी बार और डी बार मिल रहा होगा, करेक्ट। अब इसके बाद हम इन दोनों इसका चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए ये हमारा इस और इसमें देखेंगे तो हमारा कॉमन बिट है 1 1, किसके लिए कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, बी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे प्लस, ठीक है, प्लस बी। और यहाँ से इसमें और इसमें यदि हम चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा होगा, 1 और 1, तो बी और डी। तो ये हमें क्या है, अब यहाँ पर तो हमें जो एक्सप्रेशन है वो हमको फाइंड आउट हो गया। अब इसको हमें ध्यान से समझना है, यहाँ पर बी और ये इसे क्या करते हैं, इसे क्या कहते हैं बेसिकली, हम ये है हमारा ये इसे बोलेंगे क्या है, एग्स नॉर, ठीक है, एग्जनॉर का इक्वेशन है। और यहाँ पर ये क्या है बेसिकली बी डॉट डी, हम ये कह सकते हैं। तो इसे यदि हम पी ओ एस में हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसको हम ये भी, क्योंकि अच्छा पहली बात हम बेसिकली पीओएस का बात ही नहीं करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टू इनपुट नॉर गेट। तो देखिए यदि हम इस तरीके से देखें कि यदि हमें ए और प्लस सी या फिर कुछ ए प्लस बी और सी प्लस डी, इस तरीके से हमको जब हमको बनाना है तो हम क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पर नॉर गेट एक लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इनपुट 2 प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी नॉर गेट लेंगे और इनपुट प्रोवाइड कर देंगे सी डी, ठीक है। और इन दोनों को इस तरीके से फिर एक नॉर गेट से जोड़ देंगे। तो ये हमें ए प्लस बी और सी प्लस डी ये दोनों मतलब हमें बन रहा है। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पर ए प्लस बी और सी प्लस डी, ठीक है। तो ए प्लस बी और सी प्लस डी ये हमें है, लेकिन यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही हुआ, ये जो है बेसिकली ये आर में गया और यहाँ पर भी प्लस होगा, ठीक है। देखिए हमें यहीं अभी जो हमने ये चीज़ डायरेक्टली यही मिलेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का बार है प्लस सी प्लस डी का बार है होल बार है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम ये कम यहाँ पर ये बार को हटाते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी बार उसके ऊपर बार, ठीक है। फिर यहाँ पर जो प्लस है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सी प्लस डी बार बार बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और सी प्लस डी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें नॉर देखिए ये नैंड से तो बन जाएगा तुरंत, लेकिन हमको नॉर से बनाना है, इसलिए नॉर का ये इम्प्लीमेंटेशन हमको पता होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अब चलिए, अब ध्यान हमें क्या देना है, ये आपको तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अब हमें बनाना है क्या, ठीक है। तो हम इसको इस जो एक्सप्रेशन है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी बार प्लस डी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, बी प्लस डी बार, ठीक है।
अब इसको हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया भी गया कि कंप्लीमेंट जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमको अवेलेबल है, ठीक है, हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसके करस अब इससे हम यदि इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आ रहा होगा, ठीक है। देखिए अब ध्यान से समझिए, बस कुछ करना ही नहीं है, दो इनपुट यहाँ पे और गेट का इस तरीके से लेना है, ठीक है, और यहाँ पर और इस तरीके से यहाँ पे जैसे समझ सकते हो, ठीक है, ये हमारा। अब हम यदि इसमें पास करेंगे बी बार डी, और यहाँ पे पास करते हैं डी और बी और डी बार, बी डी बार, ठीक है, तो हमें क्या होगा यहाँ से, यही सेम चीज़ अभी जो हमने आपको सिखाया है। देखिए बी बार प्लस डी, ठीक है, और इसके ऊपर बार लगेगा प्लस, ठीक है, यहाँ से हमारा टोटल यहाँ पे क्या आएगा, बी बार डी, ठीक है, उसके उसका कॉम्प्लीमेंट, फिर ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हमको जो मिल रहा होगा बी प्लस डी बार और इसका होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम यहाँ पे इसमें पास करेंगे, ठीक है, इसमें इस वाले में, तो ये बेसिकली प्लस तो अभी अभी लिखा जाएगा जब हम इसमें पास करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, ये हमारा होल बार हो जाएगा। अब होल बार को फिर से यहाँ पर यदि हम इसको यदि हम इसका बार हटाएंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। दो बार हो जाएगा और यहाँ पे जो प्लस है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और दो बार का मतलब ये हट जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है, ये दो बार, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, बचेगा हमारे यहीं। तो हमें जो आंसर क्या होगा इसका, हमें जो टू इनपुट क्या बोला गया है, टू इनपुट नॉर गेट, तो हमें आंसर जो होगा क्या मिल रहा होगा, आंसर थ्री इनपुट नॉर गेट से हम इस एक्सप्रेशन को, इस मीन टर्म को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किए, हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देखिए, और नहीं समझ में आ रहा है ग्रुप में जुड़िए, डायरेक्टली बात करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, कंसिडर थ्री फोर वेरिएबल फंक्शन f1 f2 f3, यहाँ पर बताया जा रहा है विच आर एक्सप्रेस इन द सम ऑफ मीन टर्म्स, दिया गया है f1 का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, f2 का, ठीक है, f2 भी दिया गया है, f3 भी दिया गया है। क्वेश्चन में फिर क्या पूछा गया है, फॉर द फॉलोइंग सर्किट वन एंड गेट एंड वन एक्सॉर गेट आउटपुट फंक्शंस f कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि एंड और एक्सॉर गेट इसमें सर्किट में दिया गया है, और फंक्शन पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि यहाँ पर f1 और f2 और f3 दिया गया है, और हमारा जो फंक्शन क्या आएगा, तो ये तो आसान है, निकल जाएगा आराम से, ठीक है, f1 f2 f3, ठीक है। तो देखिए इसको निकालने के लिए तो आसान है, बस क्या करना है, f1 जो दिया गया है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है, तो ये मिन टर्म्स में दिए गए हैं, ठीक है, 0 2 5 8 14, ठीक है। f2 जो दिया गया है हमको 2 3 6 8 14 15, f3 जो दिया गया है वो क्या है, यहाँ पे 2 7 11 और 14। तो देखिए इन दोनों का एंड मतलब इंटरसेक्शन करना है, क्या करना है, इंटरसेक्शन, और जो इंटरसेक्शंस आएगा वो हमें उसको एक्सॉर करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शंस जो हमें कॉमन मिल रहा है उन सभी को हम अब लिख लेंगे। तो देखिए 2 2 कॉमन मिला, 8 और 14 8 और 14, 5 तो नहीं है यहाँ 15 है, ठीक है, तो हम इसे बोल देते हैं, ठीक है, एफ डैश कुछ इस तरीके से बोल देते हैं, और हमें जो टर्म्स में मिल रहा है 2 8
और 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो F3 दिया गया है वो है 2 7 11 14, 11 और 14 है। तो यहाँ पर हमें क्या केयरफुली सॉल्व करना है, इसका एक्सॉर करना है, इन दोनों का आपस में एक्सॉर करना है। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद हम अभी फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एफ डैश। ठीक है, अब हम इसमें एक्सॉर करेंगे, सेम पे जो होगा उसको तो नहीं कंसिडर करेंगे, जो डिफरेंट होगा हम उसको कंसिडर करेंगे, लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ पे इसमें 2 2 है तो सेम पे 0, इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे 8 है 7 है, क्या 8 7 कुछ कॉमन नहीं है, तो हम एक्सप्रेशन में जो फाइनल एफ आ रहा है उसमें हम 7 8 और 11 ये लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो रहा होगा यहाँ पर, यही। ठीक है, ऑप्शन 7 8 11, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लेकिन चलिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं। लेट यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, ये जो दोनों सिंबल डिनोट कर रहा है एक्सक्लूसिव आर और एक्सक्लूसिव नार को। ठीक है, रिस्पेक्टिवली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब ये सब बात है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को एक बार तो कर लिया है, फिर से कर लेते हैं। देखिए P और एक्सॉर Q विच इज इक्वल टू P, तो ये तो सीधा ही दिख रहा है ऑप्शन जो R और ये दोनों आपस में। ठीक है, ये तो गलत है, सीधा दिख रहा है। देखिए इसमें क्या है, यदि हम किसी एक पे भी, यदि जैसे P एक्सॉर Q, तो ये P एक्सनॉर के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्यों, यदि हम इस पे भी लगा दिए, ठीक है, तो ये भी एक्सनॉर बन जाएगा। ठीक है, यदि इस दोनों पे लगा दिए तब क्या होगा, तो ये एक्सनॉर के बराबर नहीं होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ये P एक्सॉर Q के बराबर होगा। ठीक है, और फिर और देखिए, तो इसको भी, ये भी हमारा किसके, मतलब इन दोनों को भी आप सॉल्व करेंगे तो ये बराबर ही आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लिया जाए तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंट है, ठीक है, तो डिफरेंट पे हमें क्या मिल रहा होगा, देखिए P और P बार है तो 1 मिलता है 1, और एक्सॉर Q, यदि Q के साथ 1 एक्सॉर है, ठीक है, तो जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट आता है, मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है Q बार, और राइट हैंड साइड में हम इम्प्लीमेंट करें तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, 0 0 एक्सॉर Q बार। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि बेसिकली LHS साइड में हमारा Q बार आया है। ठीक है, और RHS साइड में तो देखिए इस पे चेक कर लेते हैं, जैसे 0 रखें यहाँ पर। ठीक है, तो एक्सनॉर में क्या होता है, बेसिकली हम 0 0, यदि हम Q एक्सनॉर 0 कर दें तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी रख सकते हैं, 0, ठीक है, 0 0 या फिर 1 के साथ। ठीक है, और ये हमें क्या मिल रहा होगा, यदि सेम है तो यहाँ पर 1 मिलेगा। ठीक है, यदि यहाँ पर, तो यहाँ पर यदि 1 और 0 है, ठीक है, डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर 0 मिल रहा होगा। तो इससे हमको क्या यहाँ पे मिले, क्लैरिटी बनेगा कि मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, जो भी हम इनपुट यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे 0 रखा तो जस्ट उसका कम्प्लीमेंट आया। ठीक है, 1 रखा तो उसका जस्ट कम्प्लीमेंट आया। तो क्या यह सही है, मतलब हमारा यहाँ से हमें क्या मिल रहा होगा, Q मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हमारा जस्ट उसका कम्प्लीमेंट मिल रहा है। यदि यहाँ पे 0 आ रहा है इसका वैल्यू तो 1 होगा। ठीक है, 1 है तो 0 होगा, तो हमारा क्यों है, तो हमारा ऑप्शन डी तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है
कि ठीक है ये करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है, ठीक है। और ऑप्शन, अब इसका हमें तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं कि दोनों का मतलब इनकरेक्ट है, तो चेक कर लेते हैं कि ये इसमें बेसिकली है क्या। हमें लग रहा है ऑप्शन यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन नहीं हुआ है, ठीक है। दो ऑप्शन एमसीक्यू भी है और ऑप्शन भी, तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन अभी हमने चेक किया क्वेश्चन में जाकर, तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे बार लगा हुआ है। ओके, आई थिंक आपको अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये ये नॉट करेक्ट है। क्या है? नॉट करेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन क्या दिया गया है, द लेट द ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बताया जाएगा, ठीक है। एक्सॉर ऑपरेशंस लेट 1 एंड 0 बी द बाइनरी कांस्टेंट, ठीक है। और कंसीडर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशंस ओवर द टू वेरिएबल पी एंड क्यू। यहाँ पे वेरिएबल देखिए यहाँ पे दिया गया भी है फंक्शन, इसको सॉल्व करके बताना है कि ये इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा। देखिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, 1 एक्सॉर पी है, और फिर एक्सॉर पी एक्सॉर क्यू है, फिर एक्सॉर पी एक्सॉर क्यू है, और एक मिनट इसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या क्या है, एक बार इसको इरेज ही कर लेते, प्रॉपर लिखते हैं ना, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया गया है, 1 एक्सॉर पी एक्सॉर पी एक्सॉर क्यू, और फिर एक्सॉर पी एक्सॉर क्यू एक्सॉर क्यू एक्सॉर 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर 1 प्लस 1 एक्सॉर पी को क्या लिख सकते हैं, 1 एक्सॉर जो पी होता है बेसिकली यहाँ पर पी बार होगा, ठीक है। और एक्सॉर यहाँ पे पी एक्सॉर क्यों, हम इसको सबको अलग अलग कर दिए, ठीक है। ये हमारा एक ब्रैकेट हो गया एक्सॉर, इन इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ से ये तो देखिए जब क्यों एक्सॉर 0 जब होगा तो हमारे पास क्या मिल रहा होगा कि यदि इस तरीके से हमको वैसे समझ में नहीं आता, जैसे 1 एक्सॉर पी, ठीक है, तो पी की वैल्यू रख के चेक कर लेंगे ना, ठीक है। सेम पे 0, डिफरेंट पे 1 आ रहा है, तो मतलब ये बिट फ्लिप हो जा रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पी बार रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी नहीं यदि समझ में आ रहा है, देखिए क्यों एक्सॉर 0, हम यहाँ पर एक बिट रख लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंट पे 1 आ रहा है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 0 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम इस बिट पे यदि 1 पुट करते हैं तो हमें सेम ही मिलेगा, ठीक है, और 0 पुट करेंगे तो 0 मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे क्यों ही मिल रहा होगा। एक मिनट, देखिए यहाँ पर बेसिकली p प्लस क्या होगा, क्यों, पी एक्सॉर क्यों और एक्सॉर पी एक्सॉर क्यों और एक्सॉर यहाँ पे क्यों मिलेगा, तो हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट सभी में ओपन करके एक ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर। चलिए अब यहाँ से हम यदि ये देखें तो ठीक है, यहाँ पर p यदि यहाँ पर यदि हमारा डिफरेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 क्यों हो जाएगा, करेक्ट। एक्सॉर यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे हमको मिल रहा होगा सेम पे 0, ठीक है। तो P XOR 0 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्यों, अब प्लस नहीं सॉरी XOR, ठीक है। यहाँ पे P होगा। तो ये किसके बराबर होगा बेसिकली। अब देखिए हमको ये चीज़ मिला, अब लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो फिर वहीं परेशानी होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमको खुद समझना है कि ये एक एक्सनॉर का कंडीशन हो गया, ठीक है। ये हमको इस तरीके से मिला है। तो इसमें कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये भी P एक्सनॉर क्यों ही है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट, देखिए यहाँ पर बेसिकली P प्लस क्या होगा, क्यों, P एक्सॉर क्यों और एक्सॉर P एक्सॉर क्यों और एक्सॉर यहाँ पे क्यों मिल रहा, तो हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट सभी में ओपन करके एक ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर। चलिए अब यहाँ से हम यदि ये देखें तो ठीक है, यहाँ पर P यदि यहाँ पर यदि हमारा डिफरेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 क्यों हो जाएगा, करेक्ट। एक्सॉर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको मिल रहा होगा सेम पे 0, ठीक है। तो P एक्सॉर 0 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्यों, अब प्लस नहीं सॉरी एक्सॉर, ठीक है। यहाँ पे P होगा। तो ये किसके बराबर होगा बेसिकली। अब देखिए हमको ये चीज़ मिला, अब लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो फिर वहीं परेशानी होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमको खुद समझना है कि ये एक एक्सनॉर का कंडीशन हो गया, ठीक है। ये हमको इस तरीके से मिला है। तो इसमें कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये भी P एक्सनॉर क्यों ही है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर भी होगा, वो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव नॉर, अच्छा ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव नॉर, ठीक है। तो विच वन ऑफ द, तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार विच इज इक्वल टू एक्स एक्सॉर एक्स एक्सनॉर वाई, ठीक है। लेकिन देखिए मैंने आपको बताया भी है कि इस तरीके से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि एक एक पे कम्प्लीमेंट है, जहाँ दूसरा पे होगा वो नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज नॉट इक्विवेलेंट टू टू इनपुट एक्स नॉर गेट। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है शायद इसमें यहाँ पर सर्किट ही सही नहीं है, दो सर्किट एक ही दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको हमें पहले सर्किट को प्रॉपर देखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टू इनपुट विच इज नॉट इक्वल टू टू इनपुट, यहाँ पर हमें ठीक है, ये जो
गलत दिया गया ही है रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से नहीं है, ठीक है। ये जो दिख रहा है यहाँ पर हम बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से है। और ठीक है, ठीक है, ये जो बी ऑप्शन है ये गलत दिया गया है, ठीक है, ये नहीं है। और यहाँ पर सही है। तो जैसे इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बेसिकली हम इसमें इनपुट प्रोवाइड कर देंगे ए और बी, करेक्ट। और हम फिर इसको चेक करेंगे, यहाँ पर भी ए और बी इनपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ए और बी। तो जब इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो क्या ए और ए यहाँ पर एक्सॉर बी, ठीक है, ए एक्सॉर बी इसका कंप्लीमेंट है, तो ये ऑलरेडी हमारा एक्सनॉर के बराबर है। ये यहाँ पर ए बार और बी बार दोनों उसका क्या हो रहा है, एक्सॉर हो रहा है, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चंस बहुत आसान है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, बस आपके करने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से जो मिलेगा हमको ए बार एक्सॉर बी बार, तो ये एक्सॉर के ही बराबर होता है। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, एक्सनॉर हो गया। तो ये तो मतलब एक्सनॉर के बराबर है, ये भी एक्सनॉर के बराबर है। इसको भी देखेंगे तो देखिए ए बार एक्सॉर बी, तो ये भी एक्सनॉर के बराबर है। तो हमारा आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर डी होगा क्वेश्चन के हिसाब से। मतलब ये जो सर्किट है वो नहीं इक्विवेलेंट है टू इनपुट एक्सनॉर के। इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब आपको ए और बी यहाँ पर इनपुट दे देना है और ऑलरेडी सॉल्व करना है, एक्सनॉर नहीं आएगा, ठीक। ये भी क्वेश्चंस में एक मिस्टेक है, इसको भी शायद इसको देखना होगा। इस क्वेश्चन में हमको प्रॉपर क्वेश्चन पहले पता होना चाहिए, तो इसको रुकिए एक मिनट, मैं क्वेश्चन को सर्च करके निकाल लेता हूँ कहाँ पर है। हाँ देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे पी क्यू तो सही है, ये जो है ये क्यू है और ये आर है, ठीक है। यहाँ पर जो है पी है और ये है आर, और क्यू है और आर है, ठीक है। अब इस चीज़ को हमको सॉल्व करना है, सब कुछ सही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें लास्ट में क्या मिल रहा होगा, देखिए यहाँ पर पी पी तो होगा ही, पी और प्लस क्यू का बार, ठीक है, इस वाले सर्किट से यहाँ। फिर ये जब जाएगा तो ये भी आर ही होगा ना, आर, और फिर उसके बाद उसका नॉट। तो हम यहाँ से इसका पहले लिख लेते हैं इधर साइड में, ठीक है। तो Q प्लस आर ये होगा, और फिर इन दोनों का जो हमें मिल रहा होगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्लस और इसका कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ पर P प्लस आर सेम उसी तरीके से P
प्लस आर, ठीक है, और P प्लस आर, फिर उसके बाद Q प्लस आर, ये भी हमें और दोनों कॉम्प्लीमेंट होगा, फिर उसका भी बार होगा, ठीक है। अब लास्ट में इन दोनों का होगा, तो ये दोनों के लिए हम प्लस और यहाँ से या कर लेते हैं, ठीक है। हमारा यही मेन वो है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉपरली, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इसी को, ठीक है। यहाँ पर देखिए P प्लस क्यू, ये डॉट में जाएगा Q प्लस आर, और यहाँ पर डबल कॉम्प्लीमेंट होगा जिसको हमने लिखा नहीं, सीधा कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस और उसके बाद P प्लस आर, ठीक है, और यहाँ पर Q प्लस आर, ठीक। और ये इसका होल कॉम्प्लीमेंट रहेगा। अब देखिए ध्यान से, अब कुछ हमको यहाँ से मिल रहा है क्या, मल्टीप्लाई कर दें क्या, पूरा अंदर ही सब मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा P Q, यहाँ से हो जाएगा P R, ये हो जाएगा Q प्लस Q R प्लस, यहाँ पर हो जाएगा P Q प्लस, ये हो जाएगा P R प्लस Q R प्लस R, ठीक है। अब देखिए पी क्यू सेम हो, पी आर सेम ही है, क्यू आर, ठीक है। तो हम इसको वन टाइम लिख सकते हैं ना, पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर प्लस, फिर उसके बाद क्या है, क्यू प्लस आर, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखिए ध्यान से, ये हमारा होल बार है, ये नहीं भूलना है, ये भी हमारा होल बार है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यदि हम क्यों से देखें तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ है, ये रिडंडेंट यहाँ पे, तो ये यहाँ से यदि हम कहेंगे क्यों पी क्यों, तो ये हमारा हट जाएगा, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। और उसी प्रकार से Q को देखें तो Q इसमें भी है, ठीक है, तो ये हमारा ये भी रिडंडेंस फंक्शन है, इसको भी हम हटा सकते हैं। अब बचा क्या हमारा, यहाँ पर पी आर और यहाँ पर, देखिए अब सही सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें पी क्यू पी आर क्यू, ठीक है, और फिर क्यू आर पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी आर पी आर पी आर, और यहाँ पे क्यू आर, और यहाँ पे भी क्यू आर, और यहाँ पे भी क्यू आर, और क्यू प्लस आर, सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें बेसिकली यहाँ पर ध्यान दीजिए, पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है।
हमें जो यहाँ पर बेसिकली क्या एब्जॉर्प्शन लॉ लगाना पड़ेगा, कौन सा लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ। तो हमने ये क्या सीखा था कि यदि x और x प्लस वाई है, ठीक है, तो हम यहाँ पर x लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ से, मतलब ये रिड्यूस हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा कि इन सब से हम चेक करें, यदि हम यहाँ पर, तो देखिए ये इसी एब्जॉर्प्शन लॉ की तरह है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्यों बस लिख सकते हैं, प्लस इस r से देखिए इसमें, तो हम केवल r लिख सकते हैं, करेक्ट, प्लस अभी p क्यों बचा है, ठीक है, अभी हमारा ये कम्प्लीमेंट है, लेकिन लास्ट में क्यों और p क्यों फिर ये एब्जॉर्प्शन लॉ में आ रहे हैं, तो ये रिडंडेंट हो जाएगा, तो q प्लस r बार, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा इस तरीके से। तो क्या हमारा ये q प्लस r कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में, भी p, हाँ ठीक है, ठीक ठीक, यहाँ पे ऑप्शन में है ए, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये यहाँ पे बोला गया है कि क्वेश्चन में व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द बूलियन फंक्शन इफ वी हैव टू इनपुट नॉर गेट, हर बार नॉर गेट पूछ रहा है भाई, ठीक है। देखिए अब इसको a b प्लस सी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे यही आएगा, ठीक है, किसी तरीके से देखिए। और इस ए सी प्लस बी सी मतलब हम इसको क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट किए है ना, सी से एक बार कर दिए, एक बार ए से कर दिए, एक बार बी से कर दिए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से यदि डायरेक्ट याद रखिए, डायरेक्ट 3 इनपुट लगेगा, ठीक है, 3 इनपुट नॉर गेट, 3 इनपुट नहीं, 3 ये नंबर में है, 3 2 इनपुट नॉर गेट, ठीक है, 2 इनपुट है। जब भी देंगे जैसे अभी हमने बताया ना, इसी तरीके से कि जो भी हम प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे 2 इनपुट लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ये, और ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर ए और सी प्रोवाइड करेंगे इनपुट में, और बी और सी, हमें फिर लास्ट में क्या मिल रहा होगा यहाँ पर, ए सी और बी सी, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे, आंसर जो है हमें हमारा 2 इनपुट नॉर गेट्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अ सेट ऑफ बुलियन फंक्शन, बुलियन कनेक्टिव फंक्शनली, ठीक है, a set of boolean connectives is a functionally complete if all the boolean functions can be synthesized using those which of the following sets connective not functionally complete, ठीक है। जो नैंड होता है और नॉर होता है वो फिर ठीक है डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फंक्शनली कंप्लीट होता है, ठीक है। अब बात आई कि एक्सनॉर के लिए, यही होगा ना, क्वेश्चन 23 है हमारा, ठीक है। नैंड और नार कहीं है, ये फंक्शनली कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पर नैंड और नार ये तो सीधा दिख रहा है, ठीक है। अब हमें चेक करना है इम्प्लीकेशन निगेशन पे, और किस पे, एक्सॉर पे। तो देखिए इम्प्लीकेशन पे चेक करेंगे तो क्यों पी इम्प्लीकेशन क्यों जब लिखते हैं तो पी बार प्लस क्यों लिखते हैं, और निगेशन है यदि हम किसी एक इनपुट पे दे दें, ठीक है,
मतलब निगेशन एक इनपुट पे देंगे तो p प्लस क्यों आएगा, मतलब ये क्या है, और गेट है और हमारे पास और उसके बाद निगेशन भी है, मतलब और भी है और निगेशन भी है। निगेशन को इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये निगेशन है, ठीक है। तो निगेशन भी है और भी है, तो हमारा ये फंक्शनली कंप्लीट होगा, मतलब यहाँ पे आर और ना एन नॉट दोनों प्रेजेंट है ना, तो इसलिए हमारा ये भी फंक्शनली कंप्लीट होगा। अब एक्सनॉर को देखते हैं। एक्सनॉर क्या होता है, जीरो डॉट, ठीक है, मतलब वैसे नहीं, ये कह सकते हैं कि एक्सनॉर यदि जीरो पे है तो वो क्या प्रोवाइड करता है, मतलब यहाँ पर सेम पे है तो वन देगा, ठीक है, और डिफरेंट पे है तो जीरो, जीरो एक्सनॉर वन, तो यहाँ पे ज़ीरो देगा। और इसका मतलब होता है कि जो जीरो है वो प्रिजर्व नहीं है वैल्यू, ठीक है, ये जीरो जो है प्रिजर्व नहीं है। जैसे जीरो हमने दिया था और फिर वन दिया, तो जीरो इज नॉट प्रिजर्व्ड। और यहाँ पर हम बेसिकली ऐसे नहीं लेंगे, वन वन लेंगे, ठीक है, यहाँ पे वन, यदि वन वन है सेम है तो हमें क्या आएगा, सेम है तो सेम पे हमें क्या मिलेगा, वन, मतलब यहाँ पे ये प्रिजर्व्ड है, वन इज प्रिजर्व, मतलब जो पहले था वो बाद में भी है, ठीक है, और यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, तो ज़ीरो इज नॉट प्रिजर्व्ड, ठीक है, ज़ीरो इज नॉट प्रिजर्व्ड। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद हमारा जो कम, तो इसलिए हमारा एक्सनॉर जो है ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सब मतलब ट्रू है, ये सब हैं फंक्शनली कंप्लीट। याद रखिए नैंड और नॉर जहाँ पे भी आप प्रूव कर ले रहे हैं वो फंक्शनली कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 24। देखिए कुल घुमा फिरा के क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। अब इस बार क्या दिया गया है, F1 दिया गया है। देखिए गिवन F1 F2 F3 इन द कैनोनिकल फॉर्म प्रोडक्ट, ये सब दिया गया है। और पूछ क्या रहा है, F1 F2 F3 हो गया, यहाँ पे F हो गया, और हमसे पूछ रहा है कि F2 का क्या होगा यहाँ पर, F2। तो देखिए बस इसको रिवर्स तरीके से करना होगा। देखिए यहाँ पर F1 में एंड हो रहा है, ठीक है, तो हमें F1 तो पता है, F1 क्या है, F1 का जो मीन टर्म दिया गया है, F1 का मीन टर्म है 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पर F2 का नहीं दिया गया, यही पूछ रहा है। F3 का हमें बताया गया है कितना, F3 1 1 6 15, ठीक है। F4, F4 कुछ नहीं है, F हमको पता है, 1 6 8 15, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कि जो F1 F1 F2 F3 F, ठीक है, तो ये इस तरीके से दिया गया है। अब हमें यहाँ पे ध्यान से समझना होगा। देखिए यहाँ पर 1 6 5,
देखिए इन दोनों में एंड हो रहा है, तो हमें यहाँ पर फिर उसके बाद इसका और करने पे, मतलब जो हमें इन दोनों से एफ डैश निकल रहा होगा, इसका यदि हम इससे और कर दें, और करने पे, ठीक है, यहाँ से यदि हम इसका और करते हैं F3 के साथ, तो हमें यहाँ पर फाइनल हमें बूलियन एक्सप्रेशन से मिल रहा होगा। तो ठीक है, तो कैसे इसको देखेंगे, देखिए यहाँ पर इस इन इसमें जो अवेलेबल नहीं है, हम उसको ऑप्शंस में चेक करें। जैसे क्या होगा कि जो हमारा एफ डैश लेट से कुछ भी आएगा वैल्यू, वो उसके साथ हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे F3 का। F3 में क्या है, 1 6 15, और जो हमें फाइनल आउटपुट निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, समेशन 1 6 8 15। तो देखिए ये और ये, मतलब 8 इसमें नहीं है कॉमन, ठीक है, 8 नहीं है, तो हम ये चेक करेंगे कि ये वाला जो फंक्शन होगा इसमें 8 तो नेसेसरी होना चाहिए। तो देखिए 8, ठीक है, 8 इसमें, देखिए 8 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। अब हमको क्या चेक करना है, क्या इसमें यदि यदि यहाँ पर 4 होगा तो यूनियन करते समय 4 भी इसमें आ जाएगा। फाइनल हमारा जो एफ है ये फाइनल, तो इसमें 4 भी आ जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन से इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बचा क्या, ये। तो देखिए अब हमारा इससे 6 8 से यूनियन कर लीजिए, ठीक है, 6 8, और इससे क्योंकि और गेट लगा है ना, तो इससे यूनियन होता है 1 6 15। देखिए 6 6 कॉमन है, तो 6 हमारा यहाँ पे हो गया, 8 1 15, A1 8 15। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या यहाँ से निकल के आया, हमें यही मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें, देखिए टोटल नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट ऑफ द फंक्शन, ये इस फंक्शन का, तो आसान है, इसको भी निकाल सकते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट निकालना है, ठीक है, 25। तो कैसे करेंगे 25 को, ठीक है, तो बेसिकली हम सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ से हमने के मैप अभी ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम के मैप क्यों, हम यहाँ पे 4 वेरिएबल है इसलिए हमें ड्रा करना पड़ रहा है 16 के लिए, ठीक है, 16 से यहाँ पे पूरे फिल करने के लिए बनाना पड़ रहा है, ठीक। देखिए यहाँ से ये हो गया। अब WXYZ बस फिलिंग करना है। फिलिंग करने के लिए इसको लिख दे क्या, 0 1 2 3, ये इसके चार चार बस जोड़ना है, इसमें 4, यह कितना हो गया 5, ये 7, ये कितना हो गया 6, ठीक है, वहीं 8 9 10 11 12 13 15 14, बस भर देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमें 0 पे है तो 0 पे हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है, और 2 पे है 2 पे लिख देते हैं 0 2, फिर उसके बाद है हमारा 4, फिर 4 है, फिर 5 है,
ठीक है, उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद 8 है, 10 है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, बस सिंपल यहाँ से इनका यहाँ दिख रहा है ना, और यहाँ से ये हमारा हो गया कॉमन, और इसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया ये, और उसके बाद हमें एक और यहाँ से मिल रहा होगा ये। ठीक है, तो देखिए हमारा सब कुछ हो गया। अब देखिए इसमें चेक करते हैं कितने हमें मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पर इससे बनने वाले हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पर पहला फर्स्ट ये होगा। ठीक है, प्राइम इम्प्लीकेंट इस तरीके से चेक करते हैं कि मतलब हमें ये किसी और भी अलग ग्रुप का पार्ट ना हो। और देखिए जैसे यहाँ पे कॉमन आ गया तो इसको तो बिल्कुल नहीं छूना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉमन कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है ना, और ये एक बार कवर हो भी चुका है। क्यों, किसमें, ये जो हम लिखे हैं स्टार इस वाला इसी ग्रुप का है, इसलिए इसको हम नहीं इन कंसिडर करेंगे। इसमें ये वाला ग्रुप अलग है तो इसको एक स्टार लगाते हैं, यहाँ पे एक हो गया। और लास्ट में क्या ये किसी इसका ग्रुप का भी नहीं है ना इसके ग्रुप का है, ये अपना इसका अलग ग्रुप है, तो यहाँ पे भी हमें स्टार दे सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट, टोटल नंबर ऑफ प्राइम वेट हम प्राइम और इसेंशियल प्राइम दोनों निकाल दिए। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट 1, 2 और 3, टोटल नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट कितना हुआ 3, और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट यहाँ पे 3 आंसर होगा। यदि हम ईपीआई पूछें, ईपीआई मतलब इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा 3। और हमने जो ये निकाला है हमें लगा ईपीआई पूछा गया है। ठीक है, तो ये है, ये हमारा है। ठीक है, ये हमारा है। तो इसमें 3 ईपीआई और 3 प्राइम इम्प्लीकेंट दोनों आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर कंसीडर द मीन टर्म ऑफ ए बुलियन फंक्शंस। ठीक है, इस तरीके से फॉर अ गिवन कोड ये दिया गया है, और डोंट केयर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 14 तक दिया गया है, 14 को मिस मत करिएगा। हियर एम डिनोट द मीन टर्म एंड डी डिनोट द डोंट केयर टर्म्स, द नंबर ऑफ द इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ऑफ द फंक्शंस। तो ईपीआई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमें 4 वेरिएबल के मैप दिया गया है, तो पी क्यू आर एस हम इस तरीके से पी क्यू आर एस। अब फिलिंग देखिए, आप खुद से ट्राई करिए कि यहाँ पर क्या क्या फिलिंग दिया गया है। देखिए फिर इसमें दिया गया है कि हमारा जो 0 है, ठीक है, 0 2 5 7 9 11, ये हमारा 1 1 दिया गया है। तो 0 के लिए ये 1 हो गया, 2 ये हो गया, 0 2 और 5 5 और 7 ये है, 5 7 ये है, और 9 और 11, 9 8 9 9 और 10 ये 11 ये है। ठीक है,
और उसके बाद हमें डोंट केयर भी दिया गया है। तो डोंट केयर हम भर लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक है यहाँ से। तो डोंट केयर हमें किस पे दिया गया, 3 पे, 3 पे डोंट केयर कर लेते हैं, ठीक है। और फिर 3 और 8, 8 हमारा यहाँ पे डोंट केयर होगा। और फिर उसके बाद डोंट केयर यहाँ पे है, क्योंकि हमारा है 12, 11 के बाद 12 और 14, 12, 13, 14, 15, ये है। अब हम इसका के मैप तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसको पहले 0 0 0 1, अच्छा वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 1 1 0, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से हमको बनाना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे तीन, ये सही है ना, 8 9 10, 10 पे भी डोंट केयर है, यही सब मिस होता है ना, तो दिक्कत होती है ना, 2 2 4 1 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें यदि बनाना हुआ तो देखिए यहाँ से जो हमें एक तो डायरेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एक हमारा पेयर यहाँ से बनेगा स्क्वाड का, फिर जो नेक्स्ट पेयर कैसे बनेगा, इससे यहाँ पे एक इस तरीके से इससे बना लेते हैं 1, ये और ये और ये, ठीक है। और फिर अभी हम इसका बनाना है तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं और इसको इस तरीके से बना सकते हैं, करेक्ट। और क्या हो सकता है, यहाँ पे हमको बेसिकली कितने मतलब कितने तरीके से हम ग्रुप को बना सकते हैं वो हमको फाइंड आउट पहले करना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, यदि हम, ये तो हो गया, अब यहाँ पर यदि हम ये कहें कि एक तरीके से तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और अब हम ये जो ग्रुप बना है इनमें से किसी को नहीं लेंगे, ये हो गया तो इसका ग्रुप ये हो गया, ठीक है। इसको कंसिडर करें तो इसका कंप्लीट हो गया इस ग्रुप का, इसको काम कंसिडर करेंगे तो इसका कंप्लीट हो गया, मतलब नंबर ऑफ इसेंशियल, नंबर ऑफ इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कितना होगा, 3। यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। Consider the K map below to where x is represent don't care and blank represent 0 इस तरीके से दिया गया है। Assume that the all inputs A B C D the respective complements दिया गया है, complement भी are available. The above logic using two input NOR gate the minimum number of the gate required is. तो यहाँ से यदि हम मैपिंग करें देखें तो यहाँ से हमें एक तो यही मिल जा रहा है और यहाँ से ये मिल जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, सी बार, सॉरी सी, और इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से इन दोनों में, यहाँ से पहले हम देखे हैं फिर अब यहाँ से, तो इन दोनों में 0 कॉमन है मतलब ए बार, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल आया। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 इनपुट नॉर गेट कितना लगेगा, तो ये तो ऑब्वियस सा बात है, जब हमारे पास ऑलरेडी ए बार प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे ए बार दे देते हैं सी बार, हम्म
नहीं, यहाँ पे हम ये दे देते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, ए प्लस सी का बार। तो ए इसमें दे दें, सी इसमें दे दें, तो हमारा ये हमें जब निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा, ये सी बार इसको करें तो क्या होगा, ए डॉट ए बार डॉट सी, हाँ करेक्ट है। सो हमें यहाँ पर कितना, ओनली वन, कितना, केवल वन टू इनपुट नॉर गेट रिक्वायर्ड होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 पे पहुंच गए हैं। देखिए धीरे धीरे हम काफ़ी अपने मतलब गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने 15 क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, लगभग 15 तो नहीं, 13 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है, इसके पहले अभी हम 28 क्वेश्चंस पे हैं। चलिए तो इसको भी हम कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, क्वेश्चन नंबर, गिवन गिवन क्या क्या है, गिवन 4 वेरिएबल फंक्शन दिया गया है, मीन टर्म दिया गया है, डोंट केयर दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद कहा जा रहा है द रिप्रेजेंट द डोंट केयर कंडीशंस कर्नल के मैप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनिमम एस ओ पी पी ओ एस फॉर्म डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर पहले बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये हमने बना लिया। ठीक है, ये हमने बना लिया, ये भी हमने, चलिए देखिए यहाँ पर बेसिकली हमें क्या, डब्लू एक्स एक्स वाई जेड, यही हमारे पास वेरिएबल। अब हमको ये कहा जा रहा है कि जो हमें पीओएस की फिलिंग करनी है, तो देखिए पहले हम डोंट केयर को कर लेते हैं, और यहाँ पर इसमें जो नहीं है हम उसी को कंसिडर करेंगे ना। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमें बेसिकली 0 1 2 0 1 2 3, ठीक है, 4 5, यहाँ पे हमारा डोंट केयर है, डोंट केयर। फिर 6 पे है, 6 हमारा डोंट केयर है। 7 पे 7 ने 11 पे, तो 8 9 10 11। फिर उसके बाद 15 पे है, तो 11 12 13 14 15। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 1 0 पे बेसिकली यहाँ पर 0 1 2 3, 0 1 2 3, इनमें तो कोई नहीं जाए मतलब रहेगा। उसके बाद है 3 के बाद 4, 4 हमारा यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, ये 0 होगा। फिर 4 के बाद हमें क्या मिलेगा, 5, 5 तो डोंट गया था। 6 6 4 5 6 7, 7 हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 7 0 होगा। 8 यहाँ पे होगा। 9 नहीं, 9 9 हाँ, ठीक है। 10 10 नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा फिलिंग हुआ। अच्छा एक मिनट, 10, उसके बाद
रेस्ट हमें सब दिख रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने गलत कर दिया, ठीक है। एट, एट तो है ही, टेन को हम कहाँ दे रहे हैं, ठीक है। इनको छोड़ के हमको सब जगह भरना है ना, तो हमको सेवन पे नहीं भरना है, तो हम भर क्यों रहे हैं, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब, ठीक है। सेवन पे, सेवन, एट पे, एट इसमें है हाँ, तो एट पे नहीं भरना है। नाइन पे, नाइन हाँ भरना है। टेन पे भरना है। इलेवन पे नहीं भरना है। ट्वेल्व पे भरना है। थर्टीन पे भरना है, ठीक है। और सेवन पे नहीं भरना था। ओके। और गलती कहीं तो नहीं हुआ है, फाइव, ट्वेल्व है क्या इसमें, नहीं है, तो ट्वेल्व पे भी यहाँ रहेगा, ठीक है। हम्म। एक मिनट, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन। जीरो में जीरो, ठीक है। वन, टू, थ्री, ठीक है। फोर, फोर करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे फाइव सही। सिक्स, सिक्स पे डोंट केयर था, ठीक है। सेवन, सेवन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको नहीं करेंगे। सेवन, एट, एट पे नहीं करना है कुछ। नाइन, नाइन पे भी नाइन नहीं है हाँ, ठीक है। टेन, टेन तो है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको हटाइए, टेन है यहाँ पे इसलिए। चलिए अब हम मैपिंग करेंगे, देखिए यहाँ पर ज़ीरो 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 वन 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 ज़ीरो, ज़ीरो 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 वन 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 ज़ीरो, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पर एक पेयर तो यहीं पे बन जा रहा है, और यदि हमको इन दोनों से, देखिए इसको और इसको, तो इसका पेयर यहाँ से बन जाएगा। आई हो थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा पेयर इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। अब देखिए कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, डब्लू, ठीक है। डब्लू कॉमन है, तो वन है ना, तो इसका होगा डब्लू बार प्लस, यहाँ से क्या है, क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन है जेड, तो मतलब वन कॉमन है, तो जेड बार होगा, करेक्ट। और इसके बाद यहाँ पर एक्स कॉमन है, तो एक्स बार होगा। और इन दोनों में मतलब ऐसे ऐसे चेक किए, फिर यहाँ पे इन दोनों में, तो इसमें कॉमन क्या है, ज़ीरो, विच मीन्स जेड। तो हमारा जो यही ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, मैच कर रहा है ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सभी के मैप से रिलेटेड है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत हार्ड भी नहीं है, आप यदि कोशिश करेंगे तो सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फोर वेरिएबल के मैप है, तो पहले फोर वेरिएबल के लिए बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ड्रा कर देना है हर चीज़ों को प्रॉपर, यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेते हैं, और हमारा यहाँ से ठीक है। अब हमें यहाँ पर पी
QRS, इसका हमको इस तरीके से फिलिंग करनी है। ठीक है, ध्यान से समझना है। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिए PQ, तो PQ की फिलिंग करनी है। तो PQ की फिलिंग किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर PQ की फिलिंग PQ, तो बेसिकली ध्यान देना है कि PQ हमारे इसी साइड आ रहा है, तो हमारा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, PQ, तो 1 1 1 1। अब उसके बाद P बार QR, P बार कौन सा है, ये। ठीक है, और R, P बार QR, P बार Q तो यही हो गया, और R हमें यहाँ से किस में मिलेगा, किस में, यहाँ पे मिलेगा, इन दोनों में। ओके, ये वाला 1 1 देखेंगे, हमारा ये हो गया। ठीक, अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं, PQRS। ठीक है, तो देखिए P बार और Q ये हो गया, R बार और S ये हो गया ये। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये तो एक खुद ही एक ग्रुप बन रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वाड का ग्रुप बन रहा है, दिख रहा होगा। और यदि हम बात करें इसमें, यहाँ पर ये एक हमारा ये भी ग्रुप बन रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक हमारा यहाँ पे भी ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमें 3 ग्रुप बना। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप कौन कौन सा, ये एक, इसको हम ये वाला ग्रुप। ठीक है, ये अब इसकी हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसका क्या होगा, इसका हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिल रहा होगा, PQ। ठीक है, और यहाँ से इसका यदि हम इस वाले का निकालते हैं तो हमें क्या होगा, Q, और यहाँ से S, और उसके बाद यहाँ पर Q और R, तो PQ QR और QS, ये Z नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो Z दिख रहा है ये नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर अभी क्या निकल के आ रहा है, जो PQ प्लस QR प्लस QS, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिख रहा है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर भी क्या पूछा गया है, हमारे पास दिया गया है मीन टर्म्स दिए गए हैं और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए प्रॉपर, और इसका जो 30 का, ठीक है, 30 का जो आंसर में भी हमारे हिसाब से मतलब बी आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको अपने से सॉल्व करिए आप। 30 ये वहीं जैसे हमने इसके पहले किया वैसे ही इसमें भी करना है। 31 में देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली एक तो यहाँ से मिल रहा है ये, और एक कॉर्नर से पूरा, नहीं, हाँ हाँ, कॉर्नर से पूरा। शायद ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यदि हम इसमें और इसमें देखें तो हमें क्या मिल रहा होगा, कॉमन बिट जो है D बार, और फिर इसमें और इसमें देखेंगे तो कॉमन बिट B बार, प्लस यहाँ से इसमें देखेंगे तो कॉमन बिट C बार, और फिर कॉमन यहाँ पर
इसमें इसमें देख लिए और इसमें देखेंगे तो 0 0 मतलब बी बार। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर जो 31 का यदि करेक्ट आंसर बात करें तो बी बार डी बार और सी बार बी बार हमारा करेक्ट आंसर यही है। अब इसमें कौन सा मैच कर रहा है मैच कर लीजिए आप लोग देख के, शायद बी ऑप्शन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें ये 2008 में पूछा गया है। देखिए इसमें इस तरीके से कर सकते हैं ये, और एक ये होगा, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं ना, और ये होगा और ये होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा यहाँ पर, इसमें कॉमन बिट, तो मेरे हिसाब से आंसर हमें तो इसे ऐसे ही दिख रहा है, ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इसको खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, इसको खुद से ट्राई करिए 33 को, और जो एक्सप्रेशन लास्ट में बनेगा उसमें आप चेक करिएगा। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन से बन रहा होगा हमें तो पता नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वन वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा, और आपने इसे खुद से ट्राई करिए। ठीक है, तो अभी तक हमने लगभग 33 क्वेश्चंस, मतलब अभी हमने 15 to 18 19 क्वेश्चंस आज हमने टोटल कवर किया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा जो अभी के मैप का है टॉपिक और बूलियन अलजेब्रा का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर हो चुके हैं। अब जो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड टाइप में ऐसे लग रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट सेम ही है और क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है, मतलब ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। अभी इसके बाद हम फिर कवर करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, ये डिकोडर, एनकोडर, इन सभी के क्वेश्चंस करेंगे। और फिर उसके बाद सीक्वेंशियल के जितने भी सिंक्रोनस, और सिंक्रोनस का वेटेज ज़्यादा होता है, जो लाइक 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें से एक क्वेश्चन ए सिंक्रोनस का, 9 क्वेश्चन सिंक्रोनस का, तो हमको मोस्टली ज़्यादा किसको पे फोकस करना है, जो हमारा सिंक्रोनस का पार्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे यदि सिंक्रोनस के बाद तो एक सी एल ए, मतलब सी एल ए टॉपिक होगा। उन सभी का जो भी क्वेश्चंस होंगे इन सभी को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको दो बार कम से कम सॉल्व करना है। उससे ज़्यादा जितना भी आप टाइम मिले कर सकते हैं, लेकिन 2 बार तो कम से कम करिए ही। ठीक है, और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।